नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रीतम लोधी का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का कराया समापन। पिछोर मध्य प्रदेश में किसान और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए प्रीतम लोधी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल पर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने धरना स्थल पिछोर पर पहुंचकर प्रीतम लोधी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को समापन कराया। प्रीतम लोधी ने समाजवादी पार्टी संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव की जमकर तारीफ की। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रीतम लोधी का पूर्ण रूप से समर्थन करने का ऐलान किया। देखते हैं धरना स्थल पर भूख हड़ताल समापन कार्यक्रम। लेकिन जवाब नहीं बीडी शर्मा के पास, जवाब नहीं है जो हिस्से में लड़ता रहता हूं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास, और जवाब नहीं है शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे पास। अरे बीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, आपके पास जवाब ना हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान साहब तुम तो किरार हो पिछले बार के हो, तुम्हारे पास तो जवाब होना चाहिए। लेकिन अगर शिवराज सिंह के पास भी जवाब नहीं है तो इस मंच से कहूंगा, आप सबने देखा होगा 2-3 दिन से टीवी पे चल रहा था, उससे पूछा निवाड़ी में कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ साथ मैं कुछ जिलों का प्रभारी हूं, तो निवाड़ी दौरे पे परसों पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछ लिया बहन जी के बारे में, जो मेरी भी सम्मानीय है, इनकी भी सम्मानीय है, प्रीतम भाई की। मैं इस मंच से फिर कहता हूं, दीदी उमा भारती, आप दामोदर यादव की कल भी बहन थी और जिंदगी भर बड़ी बहन है। लेकिन एक बात का दुख है, मुझे उम्मीद थी कि जब प्रीतम लोधी संघर्ष करने के लिए उतरेंगे तो मेरी बहन जी को पार्टी का मुंह छोड़ के सच्ची बात कहनी पड़ेगी। इंतजार कर रहा हूं मैं, छाप देना पत्रकार साथियों, कह देना, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कब बोलोगी। अरे आप तो भारतीय जनता पार्टी की नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की नेता थी किस समय। आपने ही इस मध्य प्रदेश में सरकार को बनाया जिसमें ये छाती पे बैठ के मलकने का काम कर रहे हैं। फिर भी बहन जी बताओ, इतना बड़ा कद होने के बाद आपको पत्थर मारना पड़ रहा है, शराब की दुकान पे गोबर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आज इस मंच से कहता हूं, पिछोर की ऐतिहासिक मंच से साथियों, सुन लो बहन जी, अगर हिम्मत जुटा लो तो पिछड़े वर्ग के मन में आग है, तुम्हारे पास दफन करने का काम हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं अकेला अकेला मंच लग रही है जैसे समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि हमारे समाज के गौरव के मंच लगेगी। अब इसमें 2 बातें प्रीतम बैठ जाऊं मैं। जब मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया, ये हमारे हमारे अमोल रावत, हमारे जो अशोकनगर के साथी आए, सब जुट करके बोले तब तो चलना ही पड़ेगा। मेरा पहले भोपाल में कार्यक्रम निपटा के मैंने कहा ठीक है आता हूँ। जब मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया तब से ही हमारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने रोकने का प्रयास किया और कहा कि वो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ है, मत जाओ। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस का सिपाही तो हूं, माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व में काम करता हूं तो अपना नेता मानता हूं, लेकिन अगर बात पिछड़ों की आएगी तो जान पे खेलने का काम करने के लिए और आज मैं तुझे खुल के कह रहा हूं। और मैंने माननीय कमलनाथ जी से कहा कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है तो 15% का 85% में आना पड़ेगा, और जिस दिन 85% को भागीदारी दे दोगे उसकी संख्या के अनुपात में, वही पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, वही पार्टी सरकार बना। मेरा प्रयास है कि मेरी पार्टी सरकार बनाए, मेरा प्रयास है। मैं आप कहें सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ जरूर है। मेरा प्रयास है कि मुझसे हमारी सरकार बने, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, सरकार तो बने
लेकिन इस शर्त पे ना बने कि अमरीश पुरी की सबसे ज्यादा चले। कि नहीं? पीछे आगे की समझ नहीं है। कौन है अमरीश पुरी, जानते हो? जिससे मेरा भाई लड़ता है। सरकार बने लेकिन उनकी ना चले जो सामाजिक क्रांति को दबा के कुचल के खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं खुल के कहता हूं, अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ता हूं, जय भीम भी बुलवाता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा यारियों, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैं जानता हूं कि इस देश का यादव तो कब से जगा हुआ है विधायक जी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, 5 चेहरे पकड़ती है। एक चेहरा पकड़ेगी लोधी समाज का, एक चेहरा पकड़ेगी कुर्मी समाज का, एक कुशवाहा समाज का। अरे कुशवाहा समाज के साथियों, आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके डिप्टी सीएम को स्टूल पर बिठाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पर 5 चेहरे पकड़ के आप 5 जातियों के वोट इकट्ठे करके ये अपनी सरकार बनाते हैं और फिर बीडी शर्मा जैसे लोग राज करके हमारे भाई को पार्टी से निकालने का काम करता हूं। प्रीतम भाई, थोड़ी सी योजना जरूरत है। अगर हम योजना तरीके से काम करेंगे, 85% लोगों की ताकत मानेंगी सारी पार्टियां घुटनों में खड़ी यहां दिखाई देंगी, यहां दिखाई देंगी। और ये जो लोग हैं, कौन से, वो वाले मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, समझ गए ना? ये जो लोग हैं ये बेघर बन जाने हो जाएंगे, चले जाएंगे जहां इनकी औकात जहां से शुरू हुई थी वहीं इनको वापस पहुंचाने का काम हो सकता है। इसलिए आप सब साथियों को मैं कहूंगा कि जब आवाज लगाए प्रीतम मोदी, मन देना, धन देना और समझ लेना कि आप अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो। पुराना होने के नाते भी, पुराना समाजवादी होने के साथ यादव महासभा कार्यकर्ता होने के नाते भी पिछड़ा वर्ग का और प्रीतम के नाते ये घोषणा कर रहा हूं कि जब बोल देना हो, इसी पिछोर में हमतन भाई कितनी सफाई करके गए, घोषणा कर। ऐसा है, आपको मैं तो इस बात से दुखी हुआ कि आपने पार्टी को नेतृत्व में क्यों हमारी ताकत बड़ी है। हम कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब अगर इस अभियान को लगातार योजनाबद्ध तरीके से चला दिया गया, और ध्यान रखना बड़े नेताओं की बातों में मत आ जाना, वो तैयार बैठे हैं फिर से ऊपर सेटिंग करने के लिए। आप समझ गए हो गए बात, सब साथी समझ गए, मत आने देना, क्योंकि हम लोग लिहाजी लोग हैं, हम भी, प्रीतम भाई भी। इसलिए अगर आप उनकी बातों में नहीं आओगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने आपको पार्टी से निकालने का काम किया, वो घुटनों पर खड़ी दिखाएगी और हम उसको माफ नहीं करेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रीतम मोदी जी के साथ हूं, और जहां तक पार्टीगत मामला होगा, पार्टी के अंदर हमेशा पिछड़ों के लिए लड़ता हूं। कई बार, एक बड़ी पत्रकार हमारे इंटरव्यू, एक आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा। हो गया लोग नहीं, हमें बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, टाइम नहीं है, धर्म भैया तो सुन रहा है भाई, समझो आप। एक आखिरी बात कहूंगा, एक बड़ी पत्रकार ने, जी हिंदुस्तान के पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया अभी 18 के विधानसभा चुनाव में। 18 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया और स्टार प्रचारक बना दिया। अब सोचिए आप, टिकट तो नहीं दिया, स्टार प्रचारक बना दिया। मैंने नाराज होकर दोनों विधानसभाओं से शोरादतिया से निर्दलीय पर्चा भर दिया। भाई विजय भैया, आप जानते हो, आपको पता है, पड़ोसी हो, यस आप भी जानते हो, आप भी जानते हो, झांसी वाले दोनों ही कैंडिडेट माननीय कमलनाथ जी के पास पहुंच गए। उन्हें साहब दामोदर पर्चा खींचेगा, हम दोनों आ जाएंगे। उनने बुलाया, मैं गया, बोले दामोदर ये दोनों हार जाएंगे, उन पर्चा खींचोगे। मैंने कहा भाई साहब, जब मेरे पर्चे से दोनों हार है, इसका मतलब इन दोनों से ज्यादा मजबूत तो मैं हूं। तो ये बड़ी पार्टियों के पास जवाब नहीं होता। कमलनाथ जी
अच्छे इंसान है, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका हमेशा साथ देता हूं और पार्टी के अंदर भी कहता हूं कि दलितों और पिछड़ों की आवाज जिस दिन आप बन जाओगे उसी दिन मध्य प्रदेश में सफल हो पाओगे। 114 सीटों की जरूरत नहीं है, अगर लाना है तो 164 भी आ जाएंगी। अगर हमारे प्रीतम भाई का भी साथ दे दो, दामोदर की भी बात सुन लो, कुशवाहाओं का भी साथ दे दो, का भी साथ दे दो, सारी समाजों को, केवड़ों को, सबको लेके चलो। तो अंत में बस लास्ट बात ये कहूंगा कि वो पत्रकार मुझसे बोली, बड़ी मेहनत कर रहे हैं दामोदर जी, कोई जी हिंदुस्तान चैनल है उस पर इंटरव्यू ले रही थी, याद अच्छी पत्रकार लड़की, नाम नहीं बताऊंगा। तो वो हो गया इंटरव्यू 20 मिनट का, उसके बाद वो टहलाने लगे, बोली आपसे 2 मिनट अलग बात कर लो, अपनी ये सिक्योरिटी लोगों को दूर कर दो। मैंने कहा ठीक है। प्रीतम भैया बड़ी महत्वपूर्ण बात, वो मुझसे बोले किसकी सरकार हटा रहे हो, चुटिया वालों की? मैंने कहा हाँ। और बोले ला किसकी रहे हो, किले वालों की? फिर तुम्हें क्या मिला, पिछड़ो। सोचो, चुटिया वालों की हटा रहे हो और अगर किले वालों की ला रहे हो तो तुम्हें क्या मिला? मैंने कहा कि मैं तो लड़ाई लड़ता रहूंगा, करूंगी तो क्या, ये समाजवादी वाले तो आते ही नहीं है, सक्रिय मध्य प्रदेश में होते ही नहीं है, करे तो करे क्या करे पिछड़ा वर्ग बता दीजिए, धर्मेंद्र यादव जी जवाब जरूर देना आप। तो मैंने कहा कि मुझे कमलनाथ जैसा नेता मिला है, मैं उनके साथ काम करके संतुष्ट हूं। लेकिन अंत में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, लड़िए जोरदारी के साथ। आप बीडी शर्मा को ठिकाने लगाइए, मैं नरोत्तम मिश्रा को ठिकाने लगा। भैया द्वारा एक बार जोरदार ताली बजा। ये जो बातें उन्होंने कही है पार्टी से बहुत ऊपर होकर कही, और यही बात मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ। पार्टी अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, लेकिन समाज, परिवार और हम अपने अधिकारों की लड़ाई अपनी जगह। ये जो लोग कह रहे हैं क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे, क्या करोगे, हम फिर तोड़ मोड़ देंगे आप सबको। जब चुनाव आएगा आप अपने व्यक्ति को जिता नहीं पाओगे। यही सब समझाने के लिए पुनः आयोजन किया गया है। बहुत नजदीक है, ज्यादा समय भी नहीं है, वक्त बहुत नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है, और वक्त लगा दो, ये अपना सारा उस वक्त को बदल लेंगे जो इस समय हमारा चल रहा है। जरूरत है कि प्रीतम भैया जो करना चाहते हैं वो मिले। अब जो लोग कहते हैं कि आप इनका साथ क्यों दे रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं ये भीड़ ऐसे ही नहीं आ रही है, इनके मन की बात उन्होंने कही थी, पाखंडवाद वगैरह सब यहाँ पे एक भीड़ है। कहना सब चाहते थे, कह नहीं पाए, हमने कह रही भाई, उनने कह रही ना कि धर्म में पाखंड क्या हो, उन्होंने भी 7 सोमवार को कर लो, 4 गुरुवार को कर लो, हो जाता, उन्होंने 3 नारे निकल के मोटा मोटा पास होते बड़ा कायम होना। तो ये जो पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी वो बिल्कुल सही थी, और जो आज किसानों की बात पार्टी कर ही नहीं रही, जो करते कि हम किसान के हितैषी हैं। अरे हम कह रहे कांग्रेस हटी, कांग्रेस ने चेक भी कर रहे माफ करो तो बात तो कर रही थी, मैं तो बात ही नहीं करता, पूछा ही नहीं रहा किसान को। बन की लड़ाई के लाने पिछले 15 दिन से प्रीतम भैया बैठे हैं, और वो बात को संघर्ष आपको सबको पता है। जहाँ संघर्ष में बेकार नहीं लड़ रही हो, अरे जो समय जरूरत में कमजोर है, लेकिन ध्यान रखियो तो वक्त ही कमजोर है, रक्त नन्या, ये रक्त बिल्कुल कमजोर नहीं है। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आपके मुख्य अतिथि का, और उसके बाद फिर हम प्रीतम भैया को सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे ये पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी का। जोरदार भैया संघर्ष करो, शिवपुरी के पिछोर नगर के शानदार कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और जिनके संघर्ष में हम सभी लोग मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेके तमाम इलाकों के लोग जो इकट्ठे हुए हैं, जिनके संघर्ष में साथ देने के लिए ऐसे हमारे संघर्षशील साथी आदि प्रीतम लोधी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आर डी रामायण पटेल जी, हमारे
हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री ब्रजेश कठेरिया जी, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, सचिन यादव जी, सर्वेश जी, इस मंच पर उपस्थित भले ही कांग्रेस के सदस्य हों, पार्टी के नेता हों, लेकिन चूंकि उनकी बुनियाद समाजवादी रही है, तो वही समाजवादी तेवर आज भी जिंदा रखने वाले हमारे साथी भाई दामोदर जी, हमारे मोर्चा सिंह पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, भाई यश भारती जी, विजयवीर जी, रतिवाहन जी, आर जयपाल एडवोकेट जो हमारे प्रत्याशी रहे चंदेरी से और पार्टी के भैया बहनी के अध्यक्ष भी रहे, भाई जयपाल सिंह जी सहित सभी, मनोज जी से लेके और सभी इस मंच पर उपस्थित मेरे पार्टी के और भाई गीतम मोदी जी के सभी सहयोगी और उपस्थित सभा में मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर मैं समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से भाई गीतम मोदी जी के इस संघर्ष का सहयोग और समर्थन करने आया हूं आपके बीच। ये सही है, दामोदर जी कह रहे थे कि बड़ा हिम्मत का काम किया है। आज के दौर में आमरण अनशन करना, जब वो सरकारें हुआ करती थी किसी जमाने में, जिन सरकारों के अंदर संवेदनाएं होती थी, मानवीय लोकतंत्र के प्रति जज्बा होता था, उन सरकारों के सामने मैं समझता हूं आमरण अनशन करना एक बहुत मजबूत हथियार होता था। लेकिन ये संवेदनहीन लोग, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोग और इनका चरित्र दिल्ली की सरकार से लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए देश के किसी इलाके में चले जाइए तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जितना संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी है, उतनी हिंदुस्तान में कभी कोई दूसरी पार्टी संवेदनहीन नहीं रही है। और ऐसे संवेदनहीन लोगों के सामने भाई गीतम जी, आपने आमरण अनशन का फैसला लिया, ये आपकी बहुत ही हिम्मत का काम है। आपकी इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं, हम बधाई देते हैं आपको कि आपने हिम्मत का काम किया। क्योंकि आमरण अनशन, बापू ने कहा था, ये नैतिक ताकत है, नैतिक बल है। जब कोई व्यक्ति आमरण अनशन करता है और उसका स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ होना शुरू होता है तो बड़ी से बड़ी सरकारें झुक जाया करती हैं। बापू ने इसी अस्त्र का उपयोग करके, जिन अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उन अंग्रेजों को भी झुकाने का काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन के माध्यम से किया। लेकिन ये संवेदनहीन लोग, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, ये इस आमरण अनशन की भावना को नहीं समझ पाते हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भाई गीतम जी आपके बीच मुझे भेजा, आपके संघर्ष में शामिल होने का, और मुझे सौभाग्य दिया कि आपके आमरण अनशन को तोड़ाने का मौका पार्टी ने मुझे मौका दिया। गीतम जी आपने मौका दिया, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। जिन मांगों को लेकर, जिन चीजों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर आप आमरण अनशन कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरी तरह से आपकी इन मांगों से न केवल सहमत है, बल्कि आपकी सभी मांगों में हम लोग इस संघर्ष में आपके साथ खड़ेगी। तो भाई जहां तक आज इस मौके पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, मुझे एहसास नहीं था, मुझे महसूस होता था कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पूरे हिंदुस्तान की सरकारी सेवाओं में, शिक्षा में, चुनाव की व्यवस्थाओं में 27% आरक्षण मिल गया होगा।
लेकिन बाहर है मेरे मध्य प्रदेश के शासकों, इतने दिनों से देश में मंडल आयोग की सिफारिश लागू है, लेकिन आपने 27 की जगह अभी 14 पे ही रोक के रखा है। हम आपसे वादा करते हैं, समाजवादी पार्टी इस मांग को बहुत मजबूती के साथ आपके और आपके पूरे उत्तर मध्य प्रदेश के लोगों के बीच, जब तक अपने पिछड़े भाइयों को न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक आपके साथ मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। यह हम पार्टी की ओर से आपको भरोसा दिलाते हैं। भाई दामोदर जी, आपने सही सवाल उठाए कुछ और शिकायत की, और शिकायत भी अपनों से होती है। और दामोदर जी, आपकी शिकायत को दूर करते हुए आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नजर मध्य प्रदेश के उन गरीबों, किसानों, नौजवानों, पिछड़ों पर, उन बेरोजगारों पर जिनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार किया है। ज्यादा मौका तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला है, थोड़ा बहुत आपके भी दल को मिला है, लेकिन न्याय उन्होंने भी नहीं दिया है। इस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी एक मजबूत लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ेगी। ये मैं मध्य प्रदेश के लोगों आपके बीच कहने आया है। मध्य प्रदेश के लोगों, ये जातिगत जनगणना जिसका मुद्दा उठा रहे हैं भाई गीतम जी, इस मुद्दे का समाधान 2011 में हो गया होगा। मैं 15 साल लोकसभा के अंदर रहा, मैंने लोकसभा में कभी भी इतनी आम सहमति कभी नहीं देखी जितनी 2011 में जाति जनगणना के नाम पर थी। पूरे देश के सभी दल एक थे और सभी की राय थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने उस जाति जनगणना को रोकने का काम किया। मुझे 2019 तक लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश के लोग लगातार इस समाज को उठाते रहे जो गीतम भाई उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भी आश्वासन देते रहे और आश्वासन देते देते पिछड़ों को, दलितों को, माइनॉरिटी के लोगों को, आदिवासियों को धोखा देते रहे। लगातार समाजवादियों की मांग रही। आदरणीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। आदरणीय नेताजी ने सैकड़ों बार देश की संसद में समाज को मजबूती के साथ उठाने का काम किया था कि देश के पिछड़ों की गणना होनी चाहिए, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए। समाज के हर वर्ग के लोगों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को समानता का मौका मिलना चाहिए। ये आवाज आदरणीय नेताजी ने हमेशा उठाई। कहाँ चालू है? आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, वही हम समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ी है कि नेताजी के हर सपने को हम लोग साकार करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी नेताजी के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेगी, हर संभव संघर्ष करने का काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी बहुत गंभीर मांगे हैं भाई प्रीतम जी। जहां आपकी जातिगत जनगणना की मांग है, जहां 27% आरक्षण देने की मांग है, वहीं पिछोर से लेकर शिवपुरी जिले के तरक्की और खुशहाली के लिए भी बहुत सारी आपने मांगे की है। इन तमाम मांगों को हम लोग अपनी ओर से पूरा का पूरा पुरजोर सहयोग और समर्थन देते हैं और आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। आप संघर्ष की जो भी रूपरेखा तैयार करेंगे, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके मजबूती के साथ खड़ी है। भाई भाषण चल रहा था, अभी दे रहे थे हमारे दामोदर भाई गीतम जी के साथ, प्रीतम जी के साथ जो अन्याय हुए, अत्याचार हुए, बहुत सारी बातें हुई। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जब मैं आपके बीच आया हूं, आपके सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई अब हम समाजवादियों की लड़ाई है। पहले भाई प्रीतम जी समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को
एक करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उस बीड़ा में कोई कसर न करना। इस मंच के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के उन तमाम संगठन के लोगों को, उन तमाम सक्रिय लोगों का आह्वान करना चाहता हूं जो लोग समाज के पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी की लड़ रहे हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अगले वर्ग के भी हमारे जो गरीब हैं, जो उपेक्षित हैं, जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूं। आओ सब लोग मिलके चलो और एक मजबूत मुट्ठी के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को ताकत दो। हम लोग ये तमाम अन्याय अत्याचार, ये तमाम शोषण से मध्य प्रदेश की जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे। ये मैं भरोसा अपने सभी मध्य प्रदेश वासियों को दिलाना चाहता हूँ। मुझे एहसास है, मुलाकातें होती है, बात होती है, मध्य प्रदेश के लोगों का जो शोषण है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, देश की आजादी के 75 साल हो चुके हैं, देश की आजादी के इतने लोकतंत्र आने के बावजूद मध्य प्रदेश के लोगों को, कुछ लोगों को अभी भी घमंड है जैसे कि राजतंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय नेताजी ने इस तरह की जनता की जितनी भी शोषण की व्यवस्थाएं थी सबको समाप्त करके दिखा दिया। अब मध्य प्रदेश में भी समाजवादी लोग इस तरह के अन्याय, अत्याचार और शोषण जो हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित किसानों मजदूरों पर हो रहे हैं, पिछड़ों पर हो रहे हैं, आदिवासियों पर हो रहे हैं, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर हो रहे हैं, बेरोजगार छात्रों पर हो रहे हैं, गरीब माताओं बहनों पर हो रहे हैं, मजदूरों पर हो रहे हैं। इन तमाम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप सबसे प्रार्थना और अपील करता हूं, आइए अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए और अखिलेश जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता की न्याय और सम्मान की लड़ाई समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। ये हम मध्य प्रदेश के लोगों आपके बीच कहने आए हैं। मुझे उम्मीद है जहां भाई प्रीतम जी जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, भाई दामोदर जी जैसे लोग जो भले ही दूसरे पार्टी की अपनी सीमाओं में हो, लेकिन कम से कम मुद्दों पर मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भाई दामोदर जी, मेरी कोई ये नियत नहीं थी आपको टोकने की कि कांग्रेस के लोगों से नहीं करा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा जब लोकसभा में पूरे देश के एक एक सांसद, एक एक दल मांग कर रहे थे कि 2011 में जाति जनगणना करो, तो उस समय के गृह मंत्री जी चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि बायोमेट्रिक तरीके से पिछड़ों की जाति जनगणना होगी। बताओ, सबकी जाति जनगणना अलग हो जाएगी, अगर पिछड़ों ने मांग कर ली तो उसके लिए बायोमेट्रिक होगा। पेड़ पौधे गिनोगे, पशु पक्षी गिनोगे, चीते गिनोगे, लेकिन जब हमारे पिछड़ों की बात आएगी तो कहोगे कि बायोमेट्रिक से होना है, आंखों की पुतली से होना है, आंखों की पुतली से होगा, फिंगरप्रिंट लगाए जाएंगे, जैसे कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कहीं और से आए हो जो उनको वेरिफिकेशन देने की अतिरिक्त जरूरत पड़ जाए। इसलिए मैंने आपके भाषण में टोका, जिस दल में आप रह रहे हैं स्वाभाविक है, दल के नाते आपको निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, लेकिन उस दल की निष्ठा पिछड़ों के साथ नहीं है। ये मंच पे कह रहे हैं। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? भाजपा कांग्रेस ने राज किया है 75 साल, और बताओ पिछड़ों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, कांग्रेस विधायक बेच देते, दलितों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, कोई नहीं बढ़ा। जब मंडल आयोग की सिफारिश आई थी तो उस समय की दिल्ली की सरकार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन खींच के भी गिराने का काम बीजेपी के लोगों ने किया था। कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे थे। तो चूंकि ये पिछड़ों की मांग विशेष रूप से प्रीतम भाई ने की है, इसलिए मैं इस मौके पर इन बातों को जरूर रखना चाहता था। इसलिए इस मौके पर आज आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, मुझे आने का सौभाग्य दिया। भाई प्रीतम जी जैसे संघर्षशील साथी को के आमरण अनशन को तोड़वाने का मुझे सौभाग्य मिला।
हमारे साथी विधायकों को मिला, उसके लिए मैं प्रीतम जी और मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार पुनः आपके प्रति अपनी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं देते हुए और आपको ये भरोसा दिलाते हुए कि आपके हर संघर्ष में हम लोग साथ हैं, आपकी मांग में समाजवादी पार्टी साथ है, आपके संघर्ष के जो भी रूपरेखा होगी उसमें हम लोग साथ देंगे। एक वादा हम आप सबसे चाहते हैं, इस बार एक ऐसी मजबूत ताकत बना दो आने वाले चुनाव में कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, बल्कि अपने हाथों की कदम में इतनी ताकत दे दो कि अपने भाग्य का फैसला अपने आप लिख लो। इतनी बड़ी ताकत के साथ खड़े हो जाओ मेरे पिछले भाइयों, और नहीं होगे तो हाथ फैलाते रहोगे। प्रीतम जी भाई जैसे लोग संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन होते रहेंगे, लेकिन ये गूंगे बहरे लोग, इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। एक ही रास्ता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत को पहचानो। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे कि जब एक हाथ में उंगली लगती है तो देश का सिंहासन भी कौन बैठेगा, ये आम गांव का किसान मजदूर तय करता है। तो अपनी उस ताकत को केवल पहचानो, और आपकी ताकत है, केवल आपस में बंटने की जरूरत नहीं है। केवल एक बने रहो, एक दूसरे में सहयोगी बने रहो, तो आपका कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। आप खुद अपने हाथों से, अपनी कलम से अपनी तकदीर लिखोगे। बस यही हमारी अपील है, और एक ही रास्ता है, वो रास्ता समाजवादियों का रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता देश में बचा नहीं है। बहुत अनिवार्य 75 साल, इसलिए आपको उससे अपील करूंगा, आने वाले चुनाव में समाजवादियों को अपना लेना, और समाजवादियों को जब अपनाओगे तो आपकी अपनी कलम होगी, आपके अपना अधिकार होंगे, आपकी अपनी ताकत होगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करते हुए एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सबके बीच एक मिनट का उद्बोधन आदरणीय दीदी ज्योति रोधी जी का, उसके बाद प्रीतम भाई साहब जी आप सबका धन्यवाद आभार करेंगे। जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं मां अवंती राय जी के चरणों में नमन करती हूँ।